नमस्ते दोस्तों। हिंदी अपनी विरासत, अपना अभिमान। हिंदी है हमारी संस्कृति। तो हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है ताकि हमारा देश उन्नति करे। आज हम सीखेंगे पत्र लिखना, औपचारिक पत्र, जिसे हम आधिकारिक पत्र भी कह सकते हैं। कभी कभी हमें किसी अधिकारी को पत्र लिखना होता है, कंपनी को पत्र लिखते हैं जब हमें कोई सामान मंगाया है, वापसी के लिए लिख सकते हैं, सामान मंगाने के लिए लिख सकते हैं, अपने अधिकारी को छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख सकते हैं, या अधिकारी से कोई और आज्ञा लेनी है उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं जब हम आधिकारिक पत्र लिखते हैं या औपचारिक पत्र लिखते हैं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि हमें औपचारिक पत्र लिखना सिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम औपचारिक पत्र लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम पेपर के दाहिनी ओर, देखिए पेपर है, पेपर के दाहिनी ओर डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, और अगर कोई पत्र संख्या है तो पत्र संख्या भी लिखेंगे। कोई आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो पत्र संख्या भी लिखेंगे। इसके बाद आप आएंगे पेपर के बाईं ओर, लेफ्ट साइड। इस साइड सबसे पहले आपको अपना नाम और पूरा पता लिखना है। सेंडर्स नेम जो भी होता है वहाँ यहाँ सबसे ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैंक के मैनेजर को लिखा तो आप लिखेंगे मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी है। उसके बाद उसकी शाखा का नाम, शहर का नाम, सब कुछ लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं, आपके 3 पॉइंट हो गए, डेट, सेंडर्स नेम, अपना पता, नाम पता, फिर किसको लिख रहे हैं उसका नाम पता। इसके बाद आप उसके नीचे आपका नंबर 4 आपका विषय लिखा जाएगा। विषय यानी कि सब्जेक्ट, आप किस विषय में लिख रहे हैं। आप सामान वापसी के लिए लिख रहे हैं, सामान मंगाने के लिए लिख रहे हैं, कोई छुट्टी लेने के लिए लिख रहे हैं, लोन के लिए लिख रहे हैं, किसी भी चीज में। तो आपका 2 चीजें लिखने के बाद यहाँ पर विषय आएगा। विषय आप उसके हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बहुत छोटे से शब्दों में आपको विषय लिखना है, लंबा चौड़ा पूरी लाइन में नहीं लिखना। जैसे आपने लिखा सामान की वापसी के लिए पत्र, 2 शब्दों में, 4 शब्दों में आपको अपना विषय लिखना होता है। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसको किस संबोधन तरीके से करेंगे, महोदय, श्रीमान जी, सर, जो भी लिखना चाहें। महोदया अगर महिला है तो महोदया, मैडम, जो लिखना चाहें वो आप यहाँ पर सब चीजों के बाद लिखेंगे। उसके बाद आपको बहुत संक्षिप्त रूप से 4-5 लाइन में अपना पत्र लिख देना है, अपनी बात लिख देनी है। निवेदन है कि मैं अपनी 4 चीजें भेजी थी वो वापसी करना चाहता हूँ। जो भी चीज है आपकी उस विषय में आप अपना शॉर्ट में पत्र लिखेंगे। 4 लाइन 5 लाइन में यहाँ तक आ जाएगा। टाइप भी कर सकते हैं और हाथ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगली लाइन में आप बहुत शॉर्ट में लिख दें कि मैंने इस विषय में लिखा है, ये चीजें हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं फिर से लेफ्ट साइड पे नीचे, पत्र के बाद वहां पर आप भवदीय, धन्यवाद, आप शब्दों का प्रयोग करें। मतलब आप एक ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आप दे रहे हैं कि आपने बड़े किसी पर्सन को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। तो आप लिखेंगे भवदीय, मतलब धन्यवाद, आप शुभकामनाएं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसको लिख रहे हैं उसके अनुसार। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। अब आप आ गए पत्र के आखिर में, नीचे आ गए। यहाँ पर आपने जो आपने पत्र लिखा है उसके साथ आपने कोई रिसीट लगाई है, कोई बायोडेटा लगाया है, कोई और प्रूफ के तौर पर कोई चीज भेजी है, कोई पेपर है, तो संलग्न में नीचे आप, मतलब आपने अटैच किया है जैसे संलग्न,
उसके आगे आप लिखेंगे कि आपने क्या पत्र के साथ संलग्न किया है। बस उसको आप नाम जहाँ लिखेंगे उसके बीच में आपको सिग्नेचर जरूर करनी है। अपना नाम नहीं लिखने के ऊपर बीच में आपको सिग्नेचर जरूर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप लिफाफे में इसको फोल्ड करिए, फोल्ड करके पेपर को और लिफाफे के अंदर लिख दीजिए। लिफाफे में मध्य में बीच में जो खाली जगह है उसमें आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसका बैंक जैसे अध्यक्ष या मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शहर जो भी आया आपका, उस तरीके से आप मध्य में लिख देंगे। अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर है तो आजकल मोबाइल नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और लिफाफे के नीचे कोने में आपको अपना नाम, सेंडर्स नेम, नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। बस पत्र को लिफाफे के अंदर डालें और भेज दें। देखिए आप पत्र लिखने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको खुशी होगी जब आपके पत्र पर उस अधिकारी द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स आएगा। आप खुश होंगे कि आपको अच्छा सा पत्र लिखना आ गया है। जितनी बार आप लिखेंगे उतने अधिक कुशल और एक्सपर्ट होते जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे। बाय।